1 घंटे का महासंगम 12 मई से रात 7:30 से 8:30 बजे दंगल टीवी पर। मुझे यकीन था कि मेरी बेटी अपने बच्चे को, अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। रूही की सच्ची श्रद्धा और मंदिर में भक्ति से की गई सेवा ही जो आज माँ जी के अंदर से माता जी चली गई और जाते जाते अपना आशीर्वाद भी दे गई। माता रानी ने मुझे मेरे सपने में आकर दर्शन दिया था और ये कहा था कि उनका आशीर्वाद इन फूल की मालाओं में है। आज की पूजा में जो भी इन मालाओं को पहनेंगे उन पर माता रानी का आशीर्वाद होगा और उनकी सारी इच्छा पूरी होगी। अरे वाह, ये माला तो हम सभी लोग पहनेंगे। लाओ बेटा, इधर लाओ। लीजिए ना दादी। हो ना हो, ये रूही का कोई नया नाटक है। जैसे पिछली बार भूत बनकर डराया था ना, इस बार भी ये मेरे साथ कोई नया खेल खेल रही है। आरती शुरू करते हैं। बोलो खाटू श्याम महाराज की जय। बोलो शेरों वाली माता की जय। बोलो खाटू श्याम महाराज की जय। माँ, दादी, दादी, ये क्या हो रहा है आपको? ये रूही ने मत का कोई जादू टोना कर दिया मुझसे। मेरा तो घुट रहा है, गला दबा दी। दादी ये क्या बोल रही हैं आप? दादी आप ये माला उतार दो ना। छोटी माँ, आजा लल्ला। एक सेकंड दादी, दिखाइए दादी। एक मिनट। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते
इतनी आसानी से निकल गई। फिर से झूठा नाटक करके आप रूही के पीछे पड़ गई। मैं नाटक नहीं कर रही हूँ, सच में ये वाला मेरा गला दबा रही। दादी आपको माला नहीं पहनी तो ना सही, लेकिन रूही पर इतना घटिया इल्जाम तो मत लगाइए। पिछली बार भी इल्जाम लगाया था, घर छोड़कर चली गई थी, भी फिर से ये इल्जाम। रहने दीजिए नहार जी, शायद अभी अभी दादी के शरीर से माता रानी गई है ना, इसीलिए उनको थोड़ा भारीपन सा लग रहा होगा। वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। लगता है दादी रूही को देखकर बौखला गई है। आंटी मैं लेके जाती हूँ दादी को कमरे में। हाँ चले दादी। फोन काट दिया। क्या हुआ तुझे? ठसका लगा? पानी दूं? फोन क्यों काट दिया? दादी आप समर को क्यों फोन मिला रहे थे? है बेटा, मैं सोच रही थी समर दामाद जी से बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है, उन्हें खाने पे बुला लेती हूँ। इसी बहाने उनसे मुलाकात भी हो जाएगी और साथ में खाना पीना भी हो जाएगा। लेकिन पहले समर दामाद जी ने फोन काट दिया और अब तूने। क्या बात है, तुम दोनों के बीच में कोई बात हुई है? कोई झगड़ा हुआ है क्या? अरे नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। बल्कि अभी थोड़ी देर पहले समर से बात हुई थी मेरी। वो प्रोजेक्ट के सिलसिले में गया हुआ है ना काम से, तो थोड़ा बिजी है वहाँ पर। अब आप ऐसे बार बार फोन करोगे तो उसे डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना, अच्छा नहीं लगेगा ऐसे। और ये सब आप क्या लेकर बैठ गए हो? घर के काम लेकर बैठ गए फिर से? चलो आराम करो आप। अरे तू बैठ आराम से पहले, और आराम तो मैं कर ही लूंगी। बस एक बार तू अपने ससुराल चली जाए, फिर मेरी सारी टेंशन खत्म। मेरी सास भी मुझे 100 बातें सुनाएगी वरना। दादी आपको मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समर है ना, वो सबको संभाल लेगा। और आप मेरी छोड़िए, अपनी फिक्र कीजिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, आपके लिए बादाम भी होकर रखे थे, मैं भी लेकर आती हूँ। हाँ पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो बात है। रूही को फोन लगाते। प्रतीक के पापा, प्रतीक के पापा कैसे गए भगवान? ये गिर कैसे गए आप? अरे हे भगवान, हे लाडे सा, जूही जल्दी आओ। हे भगवान, गिर गए। आराम से उठाओ। हाय भगवान, लगी है, बड़ी तेज लग रहा है। चलो बैठा दो सोफे पे। हाय भगवान, ये हाय आपको ज्यादा चोट लगी ना? गिरे कैसे आप प्रतीक के पापा? लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे कोई तो बात है। रूही को फोन लगाते हैं। हाय प्रतीक के पापा। पता नहीं, वो पैर वहां पे स्लिप हो गया जिसकी वजह से गिर गया। लेकिन अब ठीक है बेटा। थैंक गॉड दादू, मुझे तो लगा कहीं आपको भी हार्ट अटैक तो नहीं आ गया। अरे बेटा तू फिक्र मत कर, तेरे दादू को इतना जल्दी कुछ नहीं होने वाला है। हे तू बैठा क्यों है? पानी लेकर आ। हाँ अभिलाष। इससे पहले कि पूनम को रूही से समर दामाद जी का सच पता चले, मुझे उन्हें सब कुछ सच सच बताना होगा। लेकिन अभी अभी तो उनको दिल का दौरा पड़ रहा था, ऐसी हालत में कैसे बताऊं? दादी क्या हो गया आपको? नीचे कैसे बैठी बातें कर रही थी आप? अग्नि, वो रूही नहीं है, वो रूही नहीं है, रूही का भूत है। भूत, भूत का साया, भूत की परछाई मुझ पर गिर पड़ी, भूत की परछाई मुझ पर पड़ी। मेरा क्या होगा? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? क्या करूं? क्या होगा?
गंगा जल छिड़क लेती हूँ मैं अपने ऊपर। गंगा जल छिड़क लेती हूँ मैं अपने ऊपर। गंगा जल छिड़क लेती हूँ। भूत पे सच में मेरे जिम्मेदार सुना मैं। दादी आप ये क्या कर रही हैं? दादी दी, तुमने तो पूरा काट किया है। तुम्हें तो गंगा जल से नहाने की सख्त जरूरत है। लो, अरे मैं कह रही हूँ ना तुम इससे नहा लो, गंगा जल से नहा लो, तुम्हें जरूरत है। दादी ये क्या किया आपने दादी? दादी प्लीज, दादी होश में आइए आप। दादी मैं कह रही हूँ ना, तो कोई भूत वूत नहीं है। और ये तो उसका नाटक है दादी। आप मुझे एक बात बताइए, अगर वो भूत होती तो वो मंदिर में पूजा कैसे करती? ओके 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 रिलैक्स रिलैक्स। इधर आई इधर आई इधर। नहीं पहले शांत होइए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये लीजिए आप पानी पीजिए। दादी दादी आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। डर के मारे ना सारा सच मत उगल देना। आपको याद है ना दादी, कैसे रूही ने मुझे लास्ट टाइम डराकर तो सारा सच उगलवा लिया था? याद है ना? क्या होता है भूत? कुछ नहीं होता है। पानी पियो पानी पियो। शायद अभी अभी दादी के शरीर से माता रानी गई है ना, इसीलिए उनको थोड़ा भारीपन सा लग रहा होगा। वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। अगर वो भूत नहीं है तो उसने घर वालों को हमारी सच्चाई क्यों नहीं बताई? और वो दीवार तोड़ के बाहर कैसे आ गई? और उसके शरीर पर कहीं कोई खरोच भी नहीं है। मुझे ये सब नहीं पता दादी। हो सकता है दादी कि दीवार बहुत कच्ची हो, वो तोड़कर निकल आई हो। और ये भी हो सकता है दादी कि हमें जितना लग रहा था कि उसकी चोट गहरी है, उतनी गहरी है ही नहीं एक्चुअली में उसकी चोट। हाँ एक और पॉसिबिलिटी है दादी कि ये भी तो हो सकता है ना कि उसके सिर पे चोट लगने की वजह से उसके याददाश्त का कुछ हिस्सा वो भूल गई हो। अग्नि मैं कह रही हूँ ना तुमसे, मेरी बात मानो। रूही भूत है, वो रूही नहीं उसका भूत है। भूत है उसका। दादी भूत क्या होता है दादी? ये बढ़िया तो सटिया गई है, लेकिन इससे पहले ये कोई गड़बड़ करे, मुझे रूही का कुछ करना होगा। कुछ कहा तुमने अग्नि? मैंने तो दरवाजा बंद किया तो फिर ये कैसे खुल गया दादी? मैंने तुमसे कहा था ना, ये रूही नहीं भूत है। भूतों को आने जाने के लिए दरवाजे खिड़की की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोग तो ऐसे डर रहे हैं जैसे आप लोगों ने कोई भूत देख लिया हो। मैं तो बस आप लोगों से ये कहने आई थी कि नीचे खाना तैयार है, आज। नहीं मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। मैं आती हूँ, तुम जाओ। दादी मैंने कहा था ना तुमसे, वो रूही नहीं, रूही का भूत है। तुमने दरवाजा अच्छे से बंद किया था ना, देखो वो फिर भी अंदर आ गई। ये हो सकता है ना दादी कि मैंने दरवाजा शायद ठीक से बंद न किया हो। हाँ यही होगा। दादी प्लीज अब ये सब सोचना बंद करो दादी, है ना? और दादी नीचे खाना खाने आता चुपचाप। मैं जा रही हूँ खाना खाने, है ना? ये क्या किया आपने? दादी अब मुझे कपड़े बदलने पड़ेंगे। मैं जा रही हूँ, कपड़े बदल के आती हूँ। दादी नीचे आ। You are too much. दादी क्या कर रहे हो यार आप? पागल हो क्या तुम? अच्छी तरह से जानती हो कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ। क्यों किया तुमने ऐसा? भूलो मत, जितने पैसे हम तुम्हें दे रहे हैं ना, उतना तुम 10 साल एक्टिंग करके भी नहीं कमा पाओगे, समझे?
अरे पागल लड़की, मुझे एक ऑडिशन बनाना था। जाए तुम्हारी ऑडिशन, समझे? ये आवाज कहाँ से आई? शायद यहीं किसी कमरे से आई है। अब इस मास्क को उतारने की सोचना भी मत, क्योंकि वो राधिका तुम्हारा पोल खोलने की फिराक में है। क्या? ये देखो, ये राधिका का बिछुआ आज हमें हमारे कमरे से मिला है। वैसे ये बताओ, तुमने आज सुबह से ये मास्क उतारा तो नहीं है? पागल हो गया तुम? मैं कहा था ना मैंने कि मैं बहुत शातिर हूं। मैंने कोई मास्क वास्क नहीं उतारा। अच्छा है, क्योंकि राधिका से हम दोनों को बहुत खतरा है अभी। लेकिन अब ये मास्क का क्या करना है? कब तक पहन के रखना पड़ेगा इसे मुझे? मेरी शक्ल खराब हो रही है। तब तक पहनना होगा जब तक जिस काम के लिए हम तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं वो पूरा ना हो जाए, समझे? हाँ ठीक है, इसे दूर रखो। पापा पापा चलो ना, मेरे साथ खेलो ना। बेटा पापा को बहुत काम करना है, आप जाओ गौरी दीदी के साथ खेलो, ठीक है? चलो मैं ले चलता हूँ। ये नकली दिव्यम तो बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है, और उस राधिका को भी हम बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। जल्द से जल्द राधिका को घर से निकालने के लिए कुछ करना होगा, वरना वो हमारा सारा प्लान चौपट कर देगी। जी ये क्या है? हम जब भी तुम्हें देखते हैं ना घर में राधिका, तुम हर वक्त बस मटक मटक के चलती रहती हो। इसलिए चुपचाप इस गठरी के सारे कपड़े इस्त्री करो। मुन्ना के पापा ने भले ही तुम्हें इस घर में रोक लिया हो, लेकिन हमारे मुन्ना के दिल में तुम्हारे लिए खटास भर चुकी है। इसलिए हमारे घर से तुम अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। गठरी सर पर, गठरी सर पे रहनी चाहिए, और ऐसे ही जाओ यहाँ से। दादी, दादी आप आ गई? मैं आपके ही कमरे में ये खाना लेकर जा रही थी। बाकी सब लोग कहाँ हैं? दादी बाकी लोगों ने खाना खा लिया है, बस आप ही बची हैं। ये लीजिए। नमस्तस्यै नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। मैं खाना खा लूंगी, तुम जाओ ना, लल्ला को संभालो। मीट, कंकड़, बालू, ये खाना दिया मुझे। नाल, नाल, रतन, सोनी, सोनी, रतन, नाल, कहाँ हो तुम लोग? नाल, क्या हुआ माँ? ये मुझे मारना चाहती है। देखो कैसा खाना खिलाकर मुझे मारना चाहती है। पहले माला से गला दबाया, उसमें नाकाम रही, तो अब ये ऐसा खाना खिला के मुझे मारना चाहती है वो। माँ जी, दादी, रूही ने जो ये खाना दिया है आपको इस खाने की आदत डालनी पड़ेगी। यही आपके लिए बेहतर होगा। दाल, बेटा ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ माँ जी, आपको इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। बकवास मत करो।
क्या चाहती हो कि मैं ये कंकड़ पत्थर वाला खाना खाऊं? हाँ ये आप क्या बोल रही हैं यार? अच्छे भले खाने को आप ईंट पत्थर बोल रही हैं? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? ये खाना तुमको अच्छा वाला लग रहा है? ये दादी, क्या प्रॉब्लम है इस खाने में? दादी, इस उम्र में ये सादा खाना ही आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। इस उम्र में तला हुआ भुना हुआ खाएंगी तो सही नहीं है आपकी हेल्थ के लिए। नहीं, ये सही नहीं है। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये रूही मेरे साथ चालाकी कर रही है। मुझे गलत साबित करने के लिए उसने खाने का प्लेट बदल दिया। क्या बोल रही हैं दादी? रूही कहाँ है? रूही यहाँ है भी नहीं। फिर से आप उस पर इल्जाम लगाने लगे। रूही ऊपर है, लल्ला को सुला रही है, मैंने खुद देखा। माँ जी, मुझे लगता है आपकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। माँ जी, ऐसा पौष्टिक खाना है, आप खाइए, आपको अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे रूही के हाथ का कुछ नहीं खाना। नहीं खाऊंगी, नहीं खाना। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए अलग से खाना बना देती हूँ। हाँ, अलग से। आंटी, तब तक मैं दादी को बाहर लेके जाती हूँ, ताज़ी हवा में इनको अच्छा लगेगा शायद। चलिए दादा। दादी चलिए। दादी, क्या नया नाटक लगा के रखा है आपने? आपको पता है, रूही से ज्यादा ना आपकी हरकतें देख कर लग रहा है जैसे आपके अंदर भूत है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मेरी थाली में सच में ईंट पत्थर थे। बस दादी, बस करो अब आप। नहीं दादी, आप इस डर के साथ अब और नहीं जी सकती। चलो मेरे साथ, हम खुद रूही से ये बात पूछेंगे। चलो मेरे साथ। अब पागल हो गई हो क्या? ऐसे कौन भूत से जाके पूछता है तो भूत हो क्या? नहीं दादी, आज के आज आपके सारे भ्रम खत्म करने ही होंगे। चलो दादी, आज हम उस रूही से जवाब लेकर रहेंगे। नहीं, आप चलिए। एक घंटे का महासंगम 12 मई से रात 7:30 से 8:30 बजे दंगल टीवी पर।